हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान रथ चैनल पर। आज आपके लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो प्रीवियस ईयर्स पे पेपर थे उसके कुछ क्वेश्चंस को लिया गया था। और जो ये वीडियो है ये पूरा हिंदी में होगा, क्योंकि जो पेपर मिला वो पूरा हिंदी में था। तो उस पेपर्स के कुछ स्नैपशॉट फोटो खींच के आपके लिए यहाँ पे उन क्वेश्चंस को पेश किया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें। इससे ये फायदा होगा कि जब कभी नई वीडियोज अपलोड की जाएंगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस को। तो काफ़ी लोग बता रहे थे, जो पहला वाला भी अपलोड किया था वीडियो की वीडियो बाईलैंग्वेज नहीं था। तो उन सभी को बताया जाए कि जो ये वीडियो है, ये क्वेश्चंस है, ये डायरेक्ट जो आपके पेपर से जो है उनकी फ़ोटो जो है खींच के यहाँ पे पेस्ट की गई है। तो इसलिए ये बाईलैंग्वेज नहीं हो पाया। तो जो आगे के वीडियो होंगे आने वाले वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, इसलिए ये सिर्फ हिंदी में हो पाया क्योंकि इसकी फ़ोटो पेस्ट है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटरों का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कभी कि सिंगल फेज मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपको याद रखना है जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसका जो कार्य सिद्धांत होता है वो होता है घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र पर तथा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, आपको ध्यान रखना है कि वो घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर सिद्धांतों पर काम करती है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल उत्पन्न होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिकल मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल होता है, तो आपको याद रखना है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसे कभी कभी इंग्लिश में कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ईएमएफ। तो जो ये ईएमएफ होता है वो आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें उत्पन्न हो सकता है होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विद्युत वाहक बल कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उनकी आर्मेचर वाइंडिंग में जो है आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे ईएमएफ भी बोलते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आर्मेचर वाइंडिंग से संयोजन हेतु निकाले गए सिरे को क्या कहते हैं। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है तो उसके संयोजन हेतु जो सिरे निकले होते हैं उन्हें जंपर बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जंपर किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जंपर वो चीज होती है जो आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन हेतु जो निकाले गए जो सिरा यानी जो लास्ट पॉइंट होता है, सिरा होता है, उस चीज को जो है जंपर बोलते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की घूर्णन गति को बदलने पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अल्टरनेटर की घूर्णन गति यानी हम उसकी स्पीड, जो उसकी रोटेशन की जो स्पीड है, अगर उसको हम बदल देंगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी आपकी जो है परिवर्तनीय होगी, मतलब वो भी चेंज होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल टू आपका पी एन अपॉन 120। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी, पी हो गया आपके नंबर ऑफ पोल, और एन स्पीड इन आरपीएम। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ इस फॉर्मूले से अगर हम एन को चेंज करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में पूछा गया है कि अगर हम ऑल्टरनेटर की जो है घूर्णन गति को बदल दें तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आपको याद रखना है जब भी घूर्णन गति बदलेगी या नंबर ऑफ पोल्स बदलेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी। उसके लिए आप ये फॉर्मूला है इसको नोट डाउन कर लें, एफ इक्वल टू होता है पी एन अपॉन 120। इस पे आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग के क्वाइल समूह को वाइंड किया जाता है तो किससे वाउंड करते हैं। तो जो वाइंडिंग का जो क्वाइल समूह होता है उसको हमेशा सिलिकॉन स्टील की इंसुलेटेड कोरों के समूह द्वारा वाइंड किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिलिकॉन स्टील की इंसुलेटेड कोर होती है उससे हम वाइंडिंग को जो है वाइंडिंग क्वाइल समूह को वाउंड करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको नए लगे आप उनको नोट डाउन कर लें। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शाफ्ट का रंग नीला हो जाता है तो इसका अर्थ है कि शाफ्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी शाफ्ट का रंग नीला हो जाए किसी मशीन में तो इसका मतलब होता है कि वो अधिक गर्म हो गई है।
जब जो है किसी धातु का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो उसका जो कलर होता है वो पहले तो रेडिश लाल सा दिखता है गर्म होने पर। जब बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसका कलर चेंज होकर नीले में हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो बहुत ही अधिक गर्म हो गई है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तुल्यकालिक मोटर सदैव घूर्णन गति पर कार्य करती है। तो आपको ध्यान रखना है जो तुल्यकालिक मोटर होती है वो हमेशा तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करती है। तो ये क्वेश्चन तो काफी जो है इसी से पता लग रहा है, तुल्यकालिक और तुल्यकालिक। तो आपको याद रखना है कि तुल्यकालिक मोटर सदैव तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करती है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडेड पोल मोटर में सैडिंग रिंग का क्या कार्य है। तो जो सैडेड पोल मोटर होती है उसमें जो सैडिंग रिंग होती है उसका काम होता है घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जो आपकी सैडेड पोल मोटर में कौन करता है। तो आपको ध्यान रखना है जो सैडिंग रिंग होती है वो आपके जो है घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है सैडेड पोल मोटर में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल रोटर किस प्रकार के अल्टरनेटरों में प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिलेंड्रिकल रोटर होते हैं वो रोटर हमेशा हाई स्पीड अल्टरनेटरों में, यानी सबसे अधिक स्पीड जो जिन अल्टरनेटरों की हाई स्पीड होती है उनमें जो है सिलेंड्रिकल रोटर्स का प्रयोग किया जाता है। या आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अधिक स्पीड यानी हाई स्पीड अल्टरनेटरों में कौन से रोटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो सिलेंड्रिकल रोटर होते हैं उनका उपयोग अधिक स्पीड वाले अल्टरनेटरों में किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये फायदा होगा जब कभी नई वीडियो अपलोड की जाएंगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप तथा वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक होती है लैप और दूसरी होती है आपकी वेव वाइंडिंग, WAVE वेव वाइंडिंग। तो आपको ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उनमें दो वाइंडिंग होती है, पहली होती है लैप वाइंडिंग, दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। और आपने क्वेश्चन पूछा है जो लैप और जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें अंतर क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो लैप तथा वेव वाइंडिंग होती है उसमें समांतर पथ होते हैं, जो जो आपके पैरेलल जो आपके पथ होते हैं उनमें जो है उनके पथों की जो संख्या होती है उनमें जो है अंतर होता है, दोनों वाइंडिंगों में ये अंतर होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कन्वर्टर उपकरण को बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करना है तो उसके लिए रेक्टिफायर का चयन निम्नलिखित में से किस आधार पर करना चाहिए। तो अगर आप कभी भी कोई भी कन्वर्टर उपकरण है तो उसको बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कितने रेक्टिफायर आपको लगाने हैं, ये जो आपका सारा जो डिपेंड करता है वो करता है शक्ति रेटिंग यानी पावर रेटिंग। आपने जो कन्वर्टर उपकरण बनाया है, जो डिवाइस बनाया है, उसकी पावर रेटिंग कितनी है, जिस हिसाब से उसकी पावर रेटिंग होती है उस हिसाब से हम उसमें रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी डिवाइस जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें जो उसकी पावर रेटिंग होती है उसके हिसाब से उसमें रेक्टिफायर या कोई भी चीज़ हो वो लगाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकर्षण मोटर में कम्यूटेटर द्वारा क्या काम होता है कम्यूटेटर का। तो जो प्रतिकर्षण मोटर होती है आपको हमेशा ध्यान रखना है उसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको कनेक्ट करने का काम जो है आपका कम्यूटेटर करता है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको प्रतिकर्षण मोटर में कौन कंडक्ट करने का काम करता है। तो आपको याद रखना है जो कम्यूटेटर होता है वो आपका प्रतिकर्षण मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग को कनेक्ट करने का काम करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इस प्रकार का कि 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इससे पहले आपको एक क्वेश्चन जो बताया था मैंने, F इक्वल टू पी एन बाई 120, तो यहाँ पे वो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे आपको P जो आपको यहाँ पे P की वैल्यू 4 दी है, तो P इक्वल टू आपका यहाँ पे है 4 और N जो है N की फ्रीक्वेंसी जो आरपीएम में है वो है आपकी 1200। तो इससे पहले मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया था F इक्वल टू पी एन बाई 120 फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो इस फॉर्मूले में अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो F इक्वल टू हो जाएगा P की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू एन की वैल्यू
1200, ये एन की वैल्यू यहाँ पे आपने 1200 रख ली अपॉन 120। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 120 से 10 बार ये कट जाएगा और ये 10 इंटू 4 ये 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 40। तो आपसे डायरेक्ट इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद कर लें फ्रीक्वेंसी निकालने का। F इक्वल टू होता है पी एन अपॉन 120, इसको आप याद कर लें। और यहाँ पे ध्यान रखना है जो P होती है वो नंबर ऑफ पोल्स, P फॉर नंबर ऑफ पोल्स एंड N जो स्पीड ऑफ मोटर इन आरपीएम। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट जो है फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इस मोटर की अगर फ्रीक्वेंसी दी हो तो मोटर की जो है स्पीड को निकाल सकते हैं। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस कर लें। तो आपसे इस प्रकार के डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको ये फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। तो इस फॉर्मूले के आप जो है लर्न कर लें और इसको लिख लें कहीं पे, और इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर लें। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर की रेटिंग को व्यक्त करते हैं। तो आपको बताना है कि अल्टरनेटर की रेटिंग को किसमें व्यक्त करते हैं। तो जो अल्टरनेटर होता है उसकी रेटिंग को हमेशा आपको ध्यान रखना है केवीए किलो वोल्ट एम्पियर्स में जो है व्यक्त करते हैं। तो आपको याद रखना है जो अल्टरनेटर होता है उसकी रेटिंग को हमेशा केवीए, यानी केवीए की फुल फॉर्म होती है किलो वोल्ट एम्पियर। तो किलो वोल्ट एम्पियर में आपकी अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है उसको व्यक्त किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके जो आईटीआई के जो प्रीवियस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थे उसमें पूछे गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस बन जाते हैं आपके लिए। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरित ईएमएफ की दिशा सदैव ऐसी होती है कि जो उस गति का परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। तो ये कौन से लॉ के अनुसार है। तो आपको याद रखना है ये लैंज नियम कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो उसी का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। तो ये लैंज के नियम के अनुसार है। यह नियम काफी जो है इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा सदैव उसका विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। तो ये कौन सा नियम बोलता है। तो ये लैंज का नियम ऐसा कहता है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े आकार में एमजी सेट में प्रयुक्त एसी मोटर होती है। तो जो बड़े आकार में जो एमजी सेट होते हैं उसमें कौन सी एसी मोटर को प्रयुक्त किया जाता है। तो उसमें स्क्विरल केज जो इंडक्शन मोटर होती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, उनका जो बड़े आकार में एमजी सेट में जो एसी मोटर प्रयुक्त होती है तो वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर प्रयुक्त होती है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्साइटिंग करंट से क्या अभिप्राय है। यानी ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि एक्साइटिंग करंट किसे बोलते हैं। तो जो इसका आंसर होगा जो फील्ड कॉइल को दिया गया जो करंट होता है उसे एक्साइटिंग करंट कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो करंट फील्ड कॉइल को दिया जाता है तो उस करंट को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है जो करंट फील्ड कॉइल को दिया जाता है उस करंट को हमेशा एक्साइटिंग करंट कहते हैं। या ऐसा पूछा जा सकता है कि एक्साइटिंग करंट किसे कहते हैं, तो तब भी इसका आंसर होगा फील्ड कॉइल को दिया गया करंट एक्साइटिंग करंट कहलाता है। एक आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना काफ़ी है और ये आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आईटीआई में पूछे गए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रयोग में डीसी सप्लाई आवश्यक है। फ्लोरेंस लैंप में, सोडियम वेपर लैंप, इनमें से सभी। और इसका आंसर है जो आर्क लैंप। तो जो आर्क लैंप होता है उसमें जो है आपकी डीसी सप्लाई आवश्यक हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आर्क लैंप होता है उसमें आपको डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पूछे गए थे। तो उनका जो कलेक्शन था और ये पेपर के क्वेश्चंस डायरेक्ट फोटो खींच के आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर्स करना ना भूलें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें और ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। इससे ये फायदा होगा जब कभी नई वीडियोज अपलोड की जाएंगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप ज्ञान रथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नया वीडियो जल्द अपलोड होगा और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।